बीपीएससी छात्रों के समर्थन में उतरे पप्पू यादव के समर्थकों ने रोकी रेल। ट्रैक पर बैठे समर्थक बीपीएससी की परीक्षा दोबारा कराने की मांग। रेलवे ट्रैक पर हंगामे के बाद आरपीएफ पुलिस भी लाठी के साथ मुस्तैद। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को खदेड़कर ट्रेन को रवाना कराया। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। बीपीएससी परीक्षा को लेकर भारी घमासान। गांधी मैदान में अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर। छात्रों की मांगों के समर्थन में धरने पर बैठे प्रशांत ने 48 घंटे का दिया अल्टीमेटम। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को हाईकोर्ट से झटका। हाईकोर्ट से एफआईआर रद्द करने की मांग खारिज की। हाईकोर्ट ने कहा एफआईआर रद्द नहीं होगी, जांच जारी रहेगी। ख्वाजा के दर पहुंची पीएम मोदी की चादर। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने दिल्ली की निजामुद्दीन दरगाह पर चढ़ाई चादर। उद्धव के सामना में फडणवीस की तारीफ। फडणवीस के गढ़चिरौली दौरे को लेकर की तारीफ। संजय राउत बोले फडणवीस ने अच्छा काम किया। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में किया रुद्राभिषेक। विद्वान पुरोहितों ने अनुष्ठान संपन्न कराया। सीएम योगी ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन किया। आरएसएस के शताब्दी वर्ष पर आज इंदौर में होगा जय घोष। संघ प्रमुख मोहन भागवत करेंगे शिरकत। चुनाव से पहले पीएम मोदी दिल्ली को देंगे बड़ी सौगात। आज कई योजनाओं का उद्घाटन। 4,500 करोड़ रुपए की कई विकास योजनाओं की रखेंगे आधारशिला। बीजेपी ने 29 राज्यों के लिए नियुक्त किए चुनाव अधिकारी। पीयूष गोयल को यूपी की जिम्मेदारी, मनोहर लाल खट्टर को बिहार और शिवराज सिंह को कर्नाटक का अधिकारी बनाया। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का आदेश, विजिट के वक्त फूलमाला और बुके ना लाएं। गार्ड ऑफ ऑनर भी होगा बंद। कड़कड़ाती ठंड में राजस्थान के सीएम अजय लाल शर्मा ने जरूरतमंदों को बांटे कंबल। रैन बसेरों में जाकर लोगों का हालचाल जाना। राजस्थान में भजनलाल सरकार के राजस्थान बजट 2025-26 की तैयारियां तेज। राजस्थान सरकार ने बजट के लिए लोगों से मांगे सुझाव। जम्मू कश्मीर पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान। कहा धारा 370 आतंकवाद की पोषक थी। घाटी से आतंक का इकोसिस्टम खत्म किया। आंध्र प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर लगी मोहर। रामायपत्तनम में 6,000 एकड़ में बीपीसीएल रिफाइनरी को मिली मंजूरी। 2,400 लोगों को मिलेगा रोजगार। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने गढ़चिरौली के लोगों की सराहना और प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए किया पीएम मोदी का धन्यवाद। उनके मार्गदर्शन में बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने की कही बात। महाकुंभ मेले से पहले महानिर्वाणी अखाड़े ने निकाली यात्रा। घोड़ियों के रूप में दिखे कलाकार। पुष्प वर्षा कर संतों का भव्य स्वागत। महाकुंभ मेले की तैयारियां अंतिम चरण में। मेले को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सीसीटीवी से की जा रही है निगरानी। अर्धसैनिक बल और सुरक्षा एजेंसियां तैयार। महाकुंभ के लिए तैयार संगम नगरी। नाविकों को भी मेले का बेसब्री से इंतजार। नाविकों को मेले में अच्छी कमाई की उम्मीद। इंदौर में उत्कर्ष कोचिंग सेंटर पर इनकम टैक्स की रेड। फिजिक्स वाला से 800 करोड़ की डील की मिली थी शिकायत। जोधपुर, जयपुर, प्रयागराज में भी छापे। भोपाल गैस कांड के जहरीले कचरे पर बवाल। सड़कों पर उतरी हजारों की भीड़। कचरा जलाए जाने के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया लाठीचार्ज। इटावा में लायन सफारी पार्क में पर्यटकों की संख्या में भारी इजाफा। नए साल में रिकॉर्ड संख्या में वन्यजीवों को देखने के लिए पहुंचे लोग। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में 2 दशकों में सबसे ज्यादा पर्यटक पहुंचे। बर्ड वॉचिंग, ट्रैकिंग बनी आकर्षण का केंद्र। पर्यटकों के आने से करोड़ों का राजस्व हुआ। अहमदाबाद में 25वें सालाना फ्लावर शो की शुरुआत। कीर्ति स्तंभ, ओलंपिक मशाल को फूलों से बनाया। कार्टून कैरेक्टर भी फूलों से बने। फ्लावर शो में कुदरत के अनोखे नजारे देखने को मिलेंगे। तमिलनाडु में हथकरघा इकाइयों में हड़ताल जारी। रोजाना 30 लाख रुपए का नुकसान। 50% वेतन बढ़ोतरी और 20% बोनस की मांग।
यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 46 आईएएस अधिकारियों के तबादले, गृह विभाग में वापस लौटे संजय प्रसाद। सत्यम ने लिखी इंसानियत की नई इबारत, गरीब वंचित बच्चों को शिक्षा देने का कर रहे काम, ड्यूटी के बाद बच्चों को देता है शिक्षा। लखनऊ होटल कांड मामले में मां बेटियों की हत्या के बाद शव संभल पहुंचे मामा ने कहा भांजी और जीजा को फांसी दी जाए, आरोपियों ने गला दबाकर की थी हत्या। बिहार के भागलपुर में चौकीदार के भाई की पिटाई, चोरी का आरोप लगाकर पुलिस ने मारी 500 लाठियां, इलाज के दौरान हुई मौत। पुलिस ने 72 घंटे में ढूंढ निकाली चोरी की बाइक, ढोल नगाड़ों के साथ थाने पहुंची महिला, पुलिस का किया धन्यवाद। संभल में खुदाई के दौरान एक और प्राचीन कुआं मिला, कुएं की खुदाई का काम शुरू, मुस्लिम इलाके में है कुएं। जम्मू के रियासी में आतंकी साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने प्रेशर कुकर आईडी बरामद किया, सुरक्षा बलों के निशाना बनाने की थी साजिश। तमिलनाडु के रंगनाथ स्वामी मंदिर में वैकुंठ एकादशी उत्सव, भक्तों की उमड़ी भारी भीड़, तमिल भजनों के साथ आरोहण सेवा आयोजित की गई। सबरीमाला में तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर बड़ा कदम, मंदिर में लगाए गए एईडी डिवाइस, हार्ट अटैक से बचने के लिए लगाए गए डिवाइस, हार्ट बीट बढ़ने पर तुरंत मिलेगी मदद। कोचीन कार्निवल रैली में भारी भीड़ उमड़ी, कोची बीच पर हजारों लोग कार्निवल में शामिल, रोबोटिक हाथी रहा आकर्षण का केंद्र। देहरादून के दून अस्पताल में स्वच्छता और सफाई बनाए रखने के लिए कलर कोडेड बेडशीट योजना शुरू, हफ्ते के 7 दिन अलग अलग रंग की बेडशीट दी जाएंगी। असम में हाथियों की आबादी बढ़कर 5,828 हुई, सीएम हेमंत बिस्वा ने हाथियों के संरक्षण में वन विभाग के प्रयासों की भी प्रशंसा की। सावित्रीबाई फुले की जयंती पर नासिक में आतिशबाजी, छगन भुजबल ने सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले की जयंती आज, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले की जयंती पर दी विनम्र श्रद्धांजलि। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में टाइगर हुआ घायल, बाघ 243 के सिर में लगी चोट, वन अधिकारी बोले कड़ी निगरानी के बीच चल रहा है बाघ का इलाज। कोल्हापुर में गड्ढों ने बचाई बुजुर्ग की जान, मृत शरीर को ले जा रही एम्बुलेंस गड्ढे से टकराई, बुजुर्ग के शरीर में हुई हलचल, लौटी सांसें। संभल में यम तीर्थ के भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम, माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी हुई शामिल, कहा कहीं भी नहीं है संभल के बराबर तीर्थ। संभल में मंदिर पर वक्फ के दावों को प्रशासन ने नकारा, एसपी बोले वक्फ की संपत्ति का दावा करने वालों के खिलाफ दर्ज किया जाएगा केस। यूपी के बरेली में नए साल पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश, मंदिर की दीवार पर लिखा 786 और अल्लाह, हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश। यूपी के ललितपुर में लोगों ने की मनचले की पिटाई, युवती से की थी छेड़छाड़, पिटाई का वीडियो वायरल। बिहार के बेतिया में कट्टा लहराते 2 युवकों का वीडियो वायरल, एक युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया, दूसरे की तलाश में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के परभणी में पीड़ित परिवार से मिले सांसद चंद्रशेखर आजाद, सोमनाथ सूर्यवंशी की मौत पर जताया शोक, हर संभव मदद का दिया भरोसा। यूपी के कुशीनगर में खनन विभाग की छापेमारी, खनन में इस्तेमाल हो रही नाव को पकड़ा, जेसीबी से नाव को नष्ट कर नदी में बहाया। राजस्थान के कोटा में अवैध कब्जे पर बुलडोजर की कार्रवाई, 9 दुकानों को किया गया जमींदोज, हिस्ट्री शीटर बदमाश शानू उर्फ महबूब बैग ने किया था अवैध कब्जा। दिल्ली पुलिस ने ड्रग सप्लायर शेख शाहनवाज को किया गिरफ्तार, 402 ग्राम हेरोइन बरामद, 2.5 करोड़ बताई जा रही कीमत। यूपी के श्रावस्ती में नकली नोटों का अड्डा बना मदरसा, 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार, मदरसा संचालक जमीन खरीद और अवैध दवाओं के व्यापार में है शामिल। फिरोजाबाद में छाया घना कोहरा, ठंड ने बढ़ाई मुश्किलें, कोहरे के चलते सड़क पर रेंगते दिखे वाहन। चंदौली में कोहरे के चलते ट्रेनों की रफ्तार धीमी, 6 से 8 घंटे लेट चल रही है ट्रेन, रेलवे जंक्शन पर ठंड में ट्रेन का इंतजार करने को मजबूर लोग।
दिल्ली में कोहरे से कम हुई विजिबिलिटी, कनॉट प्लेस में लाइट जलाकर गुजरे वाहन, कोहरे ने बढ़ाई परेशानी। नोएडा में छाया कोहरा, वाहनों की रफ्तार थमी, 4 डिग्री तक गिरा तापमान। उत्तराखंड कड़ाके की ठंड से बड़ी परेशानी, हरिद्वार में छाया घना कोहरा, हर की पौड़ी पर छाया सन्नाटा। कोहरे की चादर में लिपटा गाजियाबाद, जीरो विजिबिलिटी ने बढ़ाई मुसीबत, कड़ाके की ठंड से बड़ी ठिठुरन। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी, ट्रेन सेवा की गई बहाल, बनिहाल से बारामूला तक ट्रेन हुई रवाना। पंजाब की मोगा पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, 2 आरोपियों से 50 ग्राम हेरोइन की बरामद, फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। मुंबई में ज्वेलर्स की हत्या कर फरार बदमाश अरेस्ट, एसटीएफ मुंबई प्रयागराज ने जॉइंट ऑपरेशन में पकड़ा 2 आरोपी अभी भी फरार। पेंशन होल्ड का डर दिखाकर भोपाल के रिटायर्ड अधिकारी से 7 लाख ठगे, छत्तीसगढ़ से 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, ट्रेजरी अधिकारी बनकर की ठगी। मुंबई के कुर्ला में बेटी ने की मां की हत्या, पुलिस ने बेटी को किया गिरफ्तार, कहा सुनी के बाद मां पर चाकू से किया हमला। मथुरा पुलिस ने 2 बदमाशों को मारी गोली, 2 थाना क्षेत्रों में हुई मुठभेड़, 3 बदमाश गिरफ्तार, बदमाशों से अवैध हथियार, चोरी की बाइक और मोबाइल फोन बरामद। अजमेर में एटीएम मशीन तोड़ चोरी की कोशिश करने वाला आरोपी अरेस्ट, सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने पकड़ा। सहारनपुर में घर में घुसकर प्रॉपर्टी डीलर की हत्या, 2 हमलावरों ने बरसाई गोलियां। नोएडा में पुलिस मुठभेड़ में पति पत्नी गिरफ्तार, संजय पहाड़िया पर 25,000 का इनाम घोषित, एनसीआर में 70 से अधिक मुकदमों में है वांछित। राजस्थान के उदयपुर में मारपीट के विरोध में पथराव, कई गाड़ियों के शीशे टूटे, घर के बाहर बने रैंप से ट्रक टकराने को लेकर हुआ था विवाद, भाई बहन के साथ की गई थी मारपीट। इंदिरापुरम में बिल्डिंग के 6ठे फ्लोर पर लगी भीषण आग, फ्लैट में 6 लोगों को सुरक्षित निकाला बाहर, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। चंदौली में तेज रफ्तार का कहर, अनियंत्रित बोलेरो जेसीबी से टकराई, बोलेरो सवार आधा दर्जन लोग घायल। आगरा में मिठाई की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक, दमकल ने आग पर पाया काबू। हमीरपुर में शॉर्ट सर्किट से ट्रांसफार्मर में लगी आग, आग लगने से हाई टेंशन लाइन टूटकर रोड पर गिरी, आसपास मौजूद लोग जान बचाकर भागे। यूपी के बागपत में भीषण सड़क हादसा, क्रेन से टकराने के बाद जिंदा जला बाइक सवार युवक की जलने से हुई मौत, पीछे बैठा युवक गंभीर रूप से झुलसा। भूकंप के झटकों से थर्राया दक्षिण अमेरिकी देश चिली, 6.2 की तीव्रता से हिली धरती। अमेरिका के कैलिफोर्निया में प्राइवेट प्लेन क्रैश, 2 की मौत, 15 घायल, फर्नीचर बनाने वाली बिल्डिंग की छत से टकराया प्लेन, बिल्डिंग में 200 लोग मौजूद थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 20 कांग्रेस नेताओं को सर्वोच्च नागरिक पदक से सम्मानित किया, लिज चेनी और बेनी थॉम्पसन भी सम्मानित, दोनों ने कैपिटल हिल्स दंगे की जांच में थे शामिल। अमेरिका के न्यू ऑरलियंस में हुए आतंकी हमले में अब तक 15 लोगों की मौत, एफबीआई ने हमलावर की नई तस्वीरें जारी की, हमलावर आईएसआईएस का समर्थक था। थाईलैंड के पटाया में रूसी पर्यटकों को ले जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त, 27 लोग घायल, बेकाबू होकर ऑफ रोड वाहनों से टकराई बस। भारत दौरे पर मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील विदेश मंत्री एस जयशंकर से करेंगे मुलाकात, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। यूएन सुरक्षा परिषद में स्थापित किए गए गैर स्थायी सदस्यों के झंडे, डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया का झंडा शामिल किया गया। एम्बुलेंस के बाद इजरायल ने हिजबुल्लाह की वैन को बनाया निशाना, इसराइल में हिजबुल्लाह का वेपन डिपो तबाह। इजरायल के खान यूनिस पर बमबारी में 10 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की पुष्टि, कई लोगों की तलाशी जारी। अमेरिका में 24 घंटे के अंदर तीसरा आतंकी हमला, न्यूयॉर्क के अमजुरा नाइट क्लब में गोलीबारी, अमेरिका में फायरिंग में 11 लोग घायल। सियोर के कपिल परमार को मिलेगा अर्जुन पुरस्कार, पेरिस पैरालंपिक में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता था, कपिल के परिवार में खुशी की लहर।
अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित होने पर बोले पैरा एथलीट सचिन खिलाड़ी बेहद खुश हूं। अनुशासन और कड़ी मेहनत का परिणाम है जो मैं कर पाया हूं। दिल्ली में सीएम आतिशी ने 2024 पैरालंपिक में परचम लहराने वाले खिलाड़ियों को किया सम्मानित। खिलाड़ियों से समझा जीत का जज्बा और जुनून का सवाल। खेल रत्न पुरस्कारों का ऐलान। 4 खिलाड़ियों को खेल रत्न, 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार। मनु भाकर को मिलेगा खेल रत्न पुरस्कार। अभिनेता सोनू सूद ने किए शिरडी के साईं बाबा की समाधि के दर्शन। संस्थान की तरफ से किया गया स्वागत। साईं बाबा के दर्शन करने पहुंचे भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव। नए साल पर बाबा का लिया आशीर्वाद। गायक अरमान मलिक ने आशना श्रॉफ से की शादी। सोशल मीडिया पर शेयर की फोटोज। फैंस ने की जोड़ी की तारीफ। गिप्पी ग्रेवाल की फिल्म अकाल की टीजर रिलीज। जबरदस्त एक्शन करते नजर आए गिप्पी ग्रेवाल। 10 अप्रैल को रिलीज होगी फिल्म। दिलजीत दोसांझ को एयरपोर्ट पर फैंस ने घेरा। दिलजीत के साथ सेल्फी लेने की कोशिश करते दिखे लोग। आदित्य धर की फिल्म धुरंधर से लीक हुआ रणवीर सिंह का लुक। पगड़ी पहने दिखे अभिनेता। सोशल मीडिया पर तस्वीरें हो रही वायरल।